तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मिथुन लगन के प्रथम भाव में जब भी कोई आपका ग्रह अस्त हो रहा है सूर्य के द्वारा, तो उसका कैसा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये आपका मिथुन लगन का चार्ट इस तरह से बनेगा और सूर्य आपके इस भाव में स्थित हो सकते हैं या फिर सेकंड में या फिर 12वें भाव में, किसी भी भाव में इनमें से स्थित हो सकते हैं। लेकिन जो आपका ग्रह अस्त हो रहा है वो आपके लगन में होना चाहिए, यानी इस भाव में होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे आपको डिग्री डिफरेंस देखना भी काफी जरूरी रहेगा, क्योंकि सूर्य हो सकता है सेकंड हाउस में हो या फर्स्ट में ही हो या फिर 12वें भाव में हो, तो उसका परिणाम थोड़ा सा कम या ज्यादा रह सकता है। इसके अलावा अब हम प्रत्येक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि इसका जो परिणाम है वो क्या क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो सूर्य के बारे में ही बात कर लेते हैं। सूर्य यहाँ पे आपके थर्ड लॉर्ड बन जाते हैं और थर्ड लॉर्ड होकर जब वो लगन में आते हैं, ऐसे में जातक को बहुत ज्यादा काबिलियत देते हैं। हमेशा ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक होगा, बहुत ही हम बोल सकते हैं तेजस्वी होगा और काफी एक्टिव भी होगा वो, और कैरियर ओरिएंटेड होगा, हमेशा कैरियर में बहुत अच्छा करेगा। लेकिन हम यहाँ अस्त ग्रहों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ शनि को। शनि देखिए कर्म कारक है, और शनि अगर यहाँ अस्त हो जाते हैं तो ये बुध की राशि है, यानी शनि के लिए ये मित्र राशि ही है। और यहाँ पर अगर शनि अस्त हो रहे हैं तो शनि आपकी कुंडली में अष्टमेश है और नौवें घर के स्वामी है। ऐसे में जातक को अपने घर से दूर या लंबी दूरी की यात्रा करना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जातक किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे देश में जाकर बस सकता है। उसकी फ्रिक्वेंटली लाइफ में ट्रेवल और वो सब होता रहेगा। जातक का भाग्य बहुत ज्यादा साथ देगा, क्योंकि नॉर्मली अगर शनि अस्त नहीं है तो उस केस में शनि बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग जातक को बना देंगे। लेकिन अगर शनि अस्त हो जाते हैं, इस वजह से जातक का लक बहुत ज्यादा साथ देगा और पिता के साथ भी बेहद अच्छे संबंध होने के चांसेस हैं। अगर शनि अस्त हो रहा है तो निश्चित रूप से जातक अकल्ट में, रिसर्च में बहुत अच्छा कर पाएगा। उसके अपने जीवन साथी की फैमिली से अच्छे संबंध रहेंगे, और ऐसे जातक को बिना हार्डवर्क किए भी कभी कभी बहुत अच्छी जॉब या उसको बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है। फिर शनि है वो अष्टमेश है। अष्टमेश होने की वजह से जातक को काफी अच्छा, हम बोल सकते हैं कि एक हिडन इनकम सोर्सेज से इनकम होना उसकी लाइफ में तय है। इसके अलावा जातक को उतना ज्यादा आगे बढ़ने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और उसको अपनी फैमिली का पूर्ण सपोर्ट रहेगा। उसको स्पेशली फादर का बहुत ही अच्छा जीवन में सपोर्ट रहेगा, और जातक को जितना ज्यादा फादर का साथ मिलेगा उतना ही ज्यादा उसका लक भी साथ देता जाएगा। इसके अलावा जातक हायर स्टडीज में काफी अच्छा होगा। जातक बहुत ही स्पिरिचुअल भी होगा और काफी ज्यादा आक्रामक भी होगा। ऐसा जातक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगा हमेशा, और हर काम में वो पहल करेगा, और एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी भी जातक में देखने को मिल सकती है। साथ ही ऐसा जातक राजनीति में या बहुत बड़े किसी सरकारी पद पे होगा, या वो किसी मैनेजमेंट के पद पे भी हो सकता है। फिर हम यहाँ लेंगे बुध को। अगर बुध आपका अस्त हो रहा है तो बुध का ये खुद का घर है, और बुध का यहाँ अस्त होना हम काफी अच्छा मानेंगे। फिर आपकी पर्सनैलिटी वाइज भी काफी फर्क पड़ जाता है। तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, तेजस्वी होंगी आप बहुत ज्यादा। एक तरीके से देखा जाए तो एक्टिव स्थिति रहेगी आपकी, और ऐसे में जातक को हम बोल सकते हैं कि जातक का जो जो इनर सेंस है वो काफी डेवलप होगा, और जातक बोलने में, बात करने में, कम्युनिकेशन में बहुत ही ज्यादा प्रवीण होगा। इसके अलावा ऐसा जातक बहुत ज्यादा कलात्मक होगा। जातक काफी एक्टिव होगा माइंड से भी और बॉडी से भी। इसके अलावा ऐसा जातक किसी भी काम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकेगा। ऐसा जातक कोई बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। जातक राजनीति में या कोई बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकर हो सकता है। ऐसा जातक पब्लिक में जब भी बोलेगा तो लोगों को अपनी बातों से बहुत जल्दी प्रभावित करेगा। पर्सनैलिटी वाइज भी ये लोगों को अपनी तरफ बहुत जल्दी लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगे। इसके अलावा बुध अगर अस्त हो रहे हैं तो बुध आपकी कुंडली में फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से ये चांसेस बनते हैं कि फादर का स्पेशल आपको सपोर्ट रहेगा अपने घर और परिवार के मामलों में। इसके अलावा सूर्य का यहाँ पर होना हम ये भी मान सकते हैं कि जातक को अर्ली सक्सेस मिलेगी, जल्दी सक्सेस मिलेगी। जातक बहुत ही ज्यादा मेहनती होगा, वो हमेशा अपने काम पर फोकस करके आगे बढ़ेगा, और कैरियर में भी वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा, और उसको एक बड़ा सरकारी पद, एक अच्छा सरकारी पद मिल सकता है। तो उसकी रेपुटेशन और लाइफ में ओवरऑल स्टेटस काफी ज्यादा होगा जातक का। जातक एक बहुत ही यंग पर्सन के रूप में देखा जाएगा, एक राजकुमार की भांति वो जाना जाएगा। तो ये कुछ प्रभाव बुध के यहाँ अस्त होने से देखने को मिलेंगे। फिर हम लेंगे यहाँ बुध, बुध के बाद मंगल को। मंगल आपकी कुंडली में लाभ स्थान के स्वामी है और आपके छठे घर के भी स्वामी हैं। देखिए, सूर्य द्वारा जब भी मंगल अस्त हो जाएंगे तो मंगल यहाँ ज्यादा प्रभाव में आ जाएंगे, यानी
मंगल का प्रभाव बढ़ेगा। बट सूर्य देखिए, सूर्य इनका मित्र ग्रह है मंगल का। इस वजह से जातक में एक अच्छा फाइटिंग नेचर होगा। जातक अपनी डेली लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगा। जातक अपने शत्रुओं को इजीली पराजित कर देगा। जातक अगर कोई लोन वगैरह लेता है तो लोन वगैरह को इजीली रिपे कर देगा। इसके अलावा हेल्थ वाइज भी ये स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, लेकिन जातक में आक्रामकता बहुत ज़्यादा आ जाती है। साथ ही जातक का जो कम्युनिकेशन है वो भी काफ़ी आक्रामक और थोड़ा रूड हो सकता है। जातक की वाणी बहुत ज़्यादा रूड होने के चांसेस हैं। इसके अलावा जातक के अक्सर लोगों से मतभेद ही होते रहेंगे। इवन परिवार के सदस्यों के साथ भी बहुत ज़्यादा मतभेद होते रहेंगे। लेकिन मंगल का यहाँ आना जातक को पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा देगा। जातक बहुत क्षमतावान होगा, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने वाला होगा। जातक काफ़ी आक्रामक और जोखिम लेने वाला होगा। इसके अलावा जातक में बहुत ही अच्छे गुण होंगे। जातक अपने बल पे जीवन में आगे बढ़ेगा, बहुत मेहनती होगा और हर काम को काफ़ी तेज़ी से करना पसंद करेगा। ऐसा जातक किसी बहुत अच्छे मैनेजमेंट के पद पे हो सकता है। जातक कोई ऐसे क्षेत्र में हो सकता है जैसे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, या जहाँ पे अक्सर मारपीट या कोई ऐसी घटना के बारे में कम्युनिकेशन किया जाता है, यानी पत्रकारिता के फील्ड में भी जातक बहुत अच्छा नाम कमा सकता है। इसके अलावा ऐसा जातक जहाँ पे बहुत जल्दी निर्णय लेने की क्षमता चाहिए, जहाँ पे कोई आपदा आ गई, कोई आपदा वाली स्थिति, उसको मैनेज करने की क्षमता चाहिए, ऐसे कार्यों में हो सकता है। साथ ही मंगल सिक्स्थ लॉर्ड है। सिक्स्थ लॉर्ड होने की वजह से जातक को हमेशा शत्रुओं से भय जरूर रहेगा, यानी शत्रु उसके जरूर रहेंगे, लेकिन वो कभी भी अपने शत्रुओं से हारेगा नहीं। इसके अलावा ऐसा जातक सरकार का चहेता हो सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से वो सरकार से जुड़ा हुआ हो सकता है, या किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे वो हो सकता है। सेना या पुलिस प्रशासन में भी ऐसे जातकों के बहुत ही अच्छे चांसेस बनते हैं। इसके अलावा ऐसा जातक कोई इंडिविजुअली, जैसे हम बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। फिर मंगल आपके 11th लॉर्ड बनते हैं। 11th लॉर्ड बनने की वजह से ऐसे जातक के पास प्रॉपर्टी और धन का अच्छा सुख हो सकता है लाइफ में, और जातक इन सबको अपने खुद के एफर्ट से, खुद के प्रयासों से प्राप्त करेगा। इसके बाद हम यहाँ लेंगे बृहस्पति को। बृहस्पति अगर आपका सूर्य के द्वारा अस्त है तो इसका मतलब है आपका जीवन साथी काफी ज्यादा रेपुटेड होगा। आपका जीवन साथी काफी एनर्जेटिक होगा, बहुत ज्यादा विद्वान के तौर पे वो देखा जा सकता है, विद्वान के तौर पे वो जाना जाएगा। और वो कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी हो सकता है, अपने फादर का बहुत ही ज्यादा चहेता हो सकता है, और हायर स्टडीज में काफी अच्छा करेगा। कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर या बहुत बड़े किसी सरकारी पद पे हो सकता है। ऐसा जातक ज्ञान के मामले में बहुत ही ऑप्टिमम लेवल का होगा। इसके अलावा वो कोई दार्शनिक टाइप का, साधु संत टाइप का, या कोई महात्मा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा फेमस होगा। साथ ही साथ ऐसी स्थिति में आपके फादर का रोल आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बृहस्पति अगर यहाँ सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं तो आपके भी ये ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ पे आपको हायर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। इवन आपको अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं और नेम फेम मिलने के चांसेस हैं। साथ ही आप लोगों के कल्याण के लिए या कोई एनजीओ वगैरह या कोई चैरिटी से जुड़े हो सकते हैं, और उस चैरिटी का सरकार से कोई अच्छा लिंक हो सकता है। साथ ही साथ आप कोई ऐसी सरकारी संस्था से जुड़े हो सकते हैं जहाँ पे आप लोगों के कल्याण के लिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं या कोई ना कोई एडवाइस दे रहे हैं। साथ ही बहुत बड़े धार्मिक किसी संस्थान से जुड़े हुए आप हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो बृहस्पति है, बृहस्पति अगर अस्त हो जाता है, ऐसे में आपकी संतान काफी गुणी होगी। संतान बहुत ज्यादा आपकी चहेती हो सकती है। साथ साथ में आप अपने पिता के बहुत ज्यादा चहेते हो सकते हैं, और कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से आपको सफलता मिलेगी अगर बृहस्पति अस्त हो रहे हैं सूर्य के द्वारा तो। और साथ ही अपने एफर्ट का, आपके खुद के एफर्ट का बहुत ही बड़ा रोल रहेगा आपके करियर में। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं शुक्र को। शुक्र अगर आपका सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा है तो शुक्र आपकी कुंडली में पंचमेश है और 12वें घर के भी स्वामी है। देखिए, शुक्र का अस्त होना यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा करिश्माई व्यक्तित्व दे देगा। आपकी जान पहचान या आपकी पॉपुलैरिटी बहुत भयंकर होगी, बहुत ज्यादा होगी। साथ ही ऐसा जातक बहुत करिश्माई होने के साथ साथ वो बहुत ही आर्टिस्टिक या टैलेंटेड होगा, बहुत ही हम बोल सकते हैं क्रिएटिव होगा। बहुत अच्छा कोई अभिनेता हो सकता है या अभिनेत्री वो हो सकती है। साथ ही साथ ऐसा जातक हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में या फैशन इंडस्ट्री में या कोई भी शुक्र से रिलेटेड कार्य में बहुत अच्छा करेगा। साथ ही साथ उसको सरकार के द्वारा मान सम्मान प्राप्त होगा। ऐसा जातक अपने पिता का बहुत ज्यादा चहेता होगा। अगर कोई लड़की भी होगी तो वो भी अपने पिता की बहुत ज्यादा चहेती होगी, और उसकी पर्सनैलिटी वाइज नेम फेम काफी अच्छा होगा। फिर शुक्र 12वें घर के भी स्वामी है। 12वें घर के स्वामी होने की वजह से ये प्रबल चांसेस हैं कि जातक कोई इंडिविजुअल जहाँ पे परफॉर्मेंस दी जाती हो, जैसे कोई सिंगिंग, कोई डांस वगैरह में, इसमें बहुत क्रिएटिव हो सकता है जातक, बहुत अच्छा उसमें टैलेंट हो सकता है। तो मोस्टली यहाँ पर
हम बोल सकते हैं शुक्र का यहाँ साथ होना ज्यादातर आपको टैलेंटेड बनाएगा। ऐसे जातकों के बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के साथ प्रेम संबंध या अफेयर होने के चांसेस बनते हैं। साथ ही साथ यहाँ सूर्य का यहाँ शुक्र को अस्त करना ये भी दिखाता है कि आपको रिलेशनशिप में कभी भी अपने पार्टनर से संतुष्टि नहीं होगी और आप कुछ एक्स्ट्रा डिमांड अपने पार्टनर से करेंगे रिलेशनशिप वाइज। इसके अलावा जातक बहुत ही ज्यादा रॉयल लाइफ जिएगा, धन और प्रॉपर्टी या हम बोलें लग्जरी लाइफ बहुत ज्यादा वो इंजॉय करेगा अपनी लाइफ में। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा को। अगर चंद्रमा यहाँ सूर्य के साथ स्थित है, यानी आपका अमावस्या के समय पे जन्म हुआ होगा, थोड़ा सा पहले या थोड़ा आगे जन्म हुआ होगा, और चंद्रमा जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना ही ये संभावना बनेगी कि आपका जन्म लगभग अमावस्या को हुआ है। तो अब चंद्रमा आपकी कुंडली में सेकंड लॉर्ड है। जब भी चंद्रमा यहाँ स्थित होंगे सूर्य के साथ, तो हम बोल सकते हैं माता और पिता का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा जीवन में, और आपको इमोशनली बहुत ज्यादा सूर्य बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, आत्मबल बहुत मजबूत होगा आपका, आपके डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी और क्विकली डिसीजन ले लेंगे। साथ साथ में कभी कभी बहुत ज्यादा आप में धैर्य की कमी नजर आ सकती है, जो एक वीक पॉइंट बनता है आपके लिए। साथ ही साथ ऐसा चंद्रमा अगर सूर्य के साथ है तो हमेशा ऐसा जब तक मन से बहुत स्ट्रांग होगा, उसको बेवकूफ़ बनाना या उसको किसी भी बात के लिए प्रेशराइज करना या उसको दबाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ऐसा जब तक बहुत ही ज़्यादा अपने पिता का चहेता हो सकता है, या कोई लड़की होगी तो वो अपने पिता की काफ़ी ज़्यादा चहेती होगी और माता की भी चहेती होगी। इसी तरीके से कोई पुरुष होगा तो वो भी अपनी माता का बहुत ज़्यादा चहेता हो सकता है, या वो खुद अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्रेम करेगा। इसके अलावा माता-पिता से तो आपके संबंध अच्छे होंगे ही होंगे। यहाँ पे चंद्रमा का होना आपको बहुत ज़्यादा धन, लग्ज़री के मामले में, या हम बोल सकते हैं फैमिली से अटैच्ड पर्सन हो सकता है। बट यहाँ इमोशनली उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी सूर्य के साथ होने की वजह से। साथ ही साथ आपको भ्रमण करना, घूमना-फिरना ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। तो चंद्रमा का यहाँ सूर्य के साथ आना आपको काफ़ी करिश्माई बना देगा, हर किसी का चहेता बना देगा। ये सब रिजल्ट्स रहेंगे। तो ऑलमोस्ट हमने सभी ग्रहों के बारे में यहाँ बात की है। अगर आपका कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त है तो आपको समझ में आ गया होगा और इसी प्रकार के आपको कुछ रिजल्ट मिले होंगे। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।